गुड मॉर्निंग, इट्स मी प्रीति कौशिक। आज हमने स्टडी करना है ऑडिटिंग में वेरियस टाइप ऑफ एसेट्स एंड रूल्स फॉर देयर वैल्यूएशन। यानी कि एसेट्स अलग अलग टाइप के, जैसे एसेट्स होते हैं हमारा फिक्स एसेट्स है, करंट एसेट्स है, फिक्टिशियस एसेट्स है, इंटेंजिबल एसेट्स, अलग अलग टाइप के एसेट्स होते हैं और उनके जो वैल्यूएशन के रूल है कि किस तरीके से हम वैल्यूएशन करेंगे। पता है वैल्यूएशन का मतलब, यानी कि हम उससे किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करने वाले हैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर होने वाले हैं कंपनी की, ऑर्गेनाइजेशन की, उसमें हमने कौन सी वैल्यू पे अपने एसेट्स को रिकॉर्ड करना है। ऑडिटर को किन बातों को ध्यान में रखते हुए, यानी ऑडिटर को कौन से रूल्स के थ्रू चेकिंग करने की, हाँ जी आपका जो फिक्स एसेट्स है वो इस पर्टिकुलर वैल्यू पे रिकॉर्ड होना चाहिए। देखो आपने पहली वीडियो देख ली होगी जिसके अंदर हमने डिफरेंट प्राइसेस स्टडी किए थे, जिसके अंदर मैंने बता रखा था कि मार्केट प्राइस क्या होता है, रियलाइजेबल वैल्यू क्या होती है, कॉस्ट प्राइस क्या होता है, ठीक है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या है। तो वो इसलिए पढ़ाया गया था ताकि आपको ये इजीली समझ आ जाए कि फिक्स एसेट को कैसे हम रिकॉर्ड करेंगे, देन करंट एसेट को किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करना है, वेस्टिंग एसेट्स को किन वैल्यू पे रिकॉर्ड करना है। तो ये बातें हमारे ध्यान में समझ में आ जाए, इसलिए हमने वो पहले वीडियो की थी। चलो देखिए हम शुरू करते हैं। पहले हमारे फिक्स एसेट्स, सबसे पहले होते हैं फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट कौन से एसेट्स होते हैं आप सबको पता होगा। फिक्स एसेट ऐसे एसेट्स होते हैं जो कि हम लॉन्ग टर्म उनका यूज करने वाले हैं, यानी एक बार हमने परचेज कर लिया तो हमें फ्यूचर में उनसे बेनिफिट मिलने वाला है एंड वो लॉन्ग टर्म तक हमें बेनिफिट देते रहेंगे। जैसे हम एक बार मशीनरी ले आए तो ईयर टू ईयर वो चलती रहेगी और हमें क्या उससे बेनिफिट मिलता रहेगा, प्रोडक्शन वो देती रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये बता रखा है जो फिक्स एसेट्स होते हैं वो लॉन्ग टर्म यूज के लिए होते हैं। कहते हैं जो फिक्स एसेट्स होते हैं, अब आपने ये तो बता दिया फिक्स एसेट टाइप, पहली बात कि एसेट का टाइप है फिक्स एसेट, कौन सा टाइप के अंदर आगे फिक्स एसेट क्या होता है। फिक्स एसेट ऐसा एसेट होता है जो कि हमारा लॉन्ग टर्म में हमें उससे बेनिफिट मिलने वाला होता है, उसमें डेप्रिसिएशन भी लगता है, क्योंकि अब जो हम मशीनें परचेज करके ले आए जरूरी तो नहीं है ना वो हर साल उसकी वही वैल्यू रहने वाली है, कुछ ऑब्सोलीट होगी, कुछ उसमें खराबी आएगी, कुछ उसमें चार्जेस वगैरह लगेंगे, तो हमें उस पर डेप्रिसिएशन लगाना होता है, ठीक है। तो कहते हैं कि जो फिक्स एसेट्स होते हैं वो लॉन्ग टर्म यूज के लिए होते हैं। अब कहते हैं कि जो फिक्स एसेट्स होते हैं वो हम रिकॉर्ड कैसे करें, रिकॉर्ड छोड़ो हमने वैल्यूएशन कैसे करनी है, कौन से वैल्यू को हमने रिकॉर्ड करना है, वैल्यूएशन क्या रहने वाली। तो कहते हैं पहला पॉइंट आता है गोइंग कंसर्न वैल्यू। कहते हैं कि फिक्स एसेट्स को आप रिकॉर्ड करो गोइंग कंसर्न वैल्यू पे। अब आपको अगर आपको गोइंग कंसर्न वैल्यू का नहीं पता तो इसका मतलब आपने पहली वीडियोस नहीं देख रहे हैं आप। तो मैं फिर बता देती हूँ गोइंग कंसर्न वैल्यू का मतलब होता है जो कि ईयर टू ईयर चलती जा रही है डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद। आप आज मशीनरी लेके आए 1 लाख की, उसके बाद हमने नेक्स्ट ईयर जब हम डेप्रिसिएशन लगाने लगे तो हमने उस पर लगा दिया 2000 का डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो 98,000 की हमारी मशीनरी बची, वो हो गई हमारी गोइंग कंसर्न वैल्यू। नेक्स्ट ईयर फिर 2000 का लगा, ठीक है। अगर हम रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से लगा रहे हैं तो 98,000 पे अगेन 2000 का लगेगा, फिर 96,000 रह जाएगी उसकी वैल्यू, ऐसे ही फिर 2000 का फिर उसकी 94 रह जाएगी। इस तरीके से उसकी वैल्यू कम जो होती जा रही है तो वो हो रही है गोइंग कंसर्न वैल्यू। उसकी गोइंग कंसर्न वैल्यू क्या है, पहले 1 लाख, फिर 98, 96, 94, समझ आ रहे हो। या फिर उसको हम कन्वेंशनल वैल्यू भी कह सकते हैं कि रूढ़िवादी ट्रेंड अब हम कह सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू क्या होती है, कम होती जाती है, या फिर हम उसे टोकन वैल्यू भी कहते हैं। तो हमने फिक्स एसेट किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करने हैं, गोइंग कंसर्न वैल्यू या उसे कन्वेंशनल वैल्यू कहें या फिर हम कहें टोकन वैल्यू, ठीक है। और ये वैल्यू कैसे आती है, जो कॉस्ट प्राइस हमारा होता है, जैसे मैंने मशीनरी का एग्जांपल लिया कि 1 लाख हमारा क्या है कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस में से हमने लेस कर दिया टोटल डेप्रिसिएशन, जो टोटल डेप्रिसिएशन हमने लगाया अप टू डेट। टोटल डेप्रिसिएशन यानी कि मैंने तो 1 साल का बताया, अब आपने 10 साल हो गए लगाते लगाते, तो टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो गया ईयर वाइज आप लगाते लगाते, उसको अगर आप माइनस कर देते हो तो वो हमारी क्या आ जाती है, टोटल कॉस्ट में से हमने माइनस करना टोटल डेप्रिसिएशन, तो हमारी उस एसेट की फिक्स एसेट की वैल्यू आ जाएगी। वैल्यू का नाम क्या है, गोइंग कंसर्न वैल्यू, कन्वेंशनल वैल्यू या फिर हम कहेंगे टोकन वैल्यू, गॉट इट, ओके। नेक्स्ट हमारा आता है करंट एसेट्स। अब कहते हैं करंट एसेट्स या फिर फ्लोटिंग एसेट्स। फ्लोटिंग एसेट्स बह जाने वाले एसेट्स, यानी कि ऐसे एसेट्स जिनको हम जब मन चाहे विदिन 12 मंथ्स के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट करा सकते हैं, जैसे कि हमारे कैश है, बिल है, ठीक है। तो इनको हम क्या करा सकते हैं, कैश में कन्वर्ट करा सकते हैं विदिन 1 ईयर या फिर हम विदिन 12 मंथ्स, ठीक है। तो ऐसे एसेट्स को हम क्या बोलते हैं, करंट एसेट्स। करंट एसेट्स कैसे एसेट्स होते हैं, करंट एसेट्स को हम किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करने वाले, करंट एसेट्स का पता चल गया, जिनकी लिक्विडिटी यानी हम जल्दी कैश में कन्वर्ट करा सकते हैं, ठीक है। तो उनको हम बोलते हैं करंट एसेट्स। तो कहते हैं कि करंट एसेट्स को आप रिकॉर्ड करोगे कॉस्ट प्राइस पे या फिर मार्केट वैल्यू
और रियलाइजेबल वैल्यू व्हिचएवर इज लेस। कॉस्ट प्राइस जो कि हमारे करंट एसेट्स का आपने जब आपने जो भी एसेट्स था जो आपने परचेज किया, यानी कि जैसे कि बिल रिसीवेबल है उसका कॉस्ट प्राइस क्या है, उसके बाद या फिर वो हमने रियलाइज हुआ उसकी वैल्यू क्या है, या मार्केट में उसकी वैल्यू क्या चल रही है, कोई सिक्योरिटीज वगैरह है तो क्या उनकी वैल्यू चल रही है, व्हिचएवर इज लेस। इन तीनों में से जो भी लेस होगा, या कॉस्ट प्राइस, रियलाइजेबल वैल्यू या फिर मार्केट वैल्यू, तो हम उसी पे किसको उस पर रिकॉर्ड करेंगे करंट एसेट को। इन तीनों में से जो भी लेस होगा, व्हिचएवर इज लेस। तो ये तो हमने बात की कि हमने जो भी लेस होगा उस प्राइस पे हमने इनको रिकॉर्ड करना है करंट एसेट्स को, ठीक है। लेकिन इससे कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, ठीक है। एक्सेप्शंस है जैसे कि अब हम बात करें कैश है, कैश को आप कैसे रिकॉर्ड कर लोगे, जो लेस प्राइस होगा उस पर रिकॉर्ड कर लोगे कैसे, भाई आपके पास कैश जितना उसी पे तो आप उसको रिकॉर्ड करोगे ना। तो कैश को आपने रिकॉर्ड करना है एट एक्चुअल कॉस्ट, ठीक है, यानी एक्चुअल जो कॉस्ट है उसी पे हमने रिकॉर्ड कर लेना है कैश को। रॉ मटेरियल्स वर्क इन प्रोग्रेस एट कॉस्ट प्राइस, जो रॉ मटेरियल्स है वर्क इन प्रोग्रेस है उसको हम कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, उसको करेंगे कॉस्ट प्राइस पे। उसके बाद जो डेटर्स है बिल रिसीवेबल है एट बुक वैल्यू, ठीक है, कहते हैं कि उसको हम रिकॉर्ड करेंगे डेटर्स एंड बीआर को, बिल रिसीवेबल को एट बुक वैल्यू लेस रिलेटेड प्रोविजंस। जैसे हमारे डेटर्स से रिलेटेड हमारा कोई प्रोविजन है, बिल रिसीवेबल से रिलेटेड कोई प्रोविजन है, डेटर्स से रिलेटेड प्रोविजन जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, तो जो कॉस्ट प्राइस है, जो हमारा बुक वैल्यू है, जो हमारी बुक वैल्यू पे हमने रिकॉर्ड कर रखे हैं बुक डेट्स, या हम डेटर्स की बात करें बिल रिसीवेबल, उसके बाद हमने कोई प्रोविजन इनसे रिलेटेड अगर बना रखा है तो उस प्रोविजन को लेस करने के बाद हम रिकॉर्ड करेंगे। एक बार दोबारा देखो, करंट एसेट्स ऐसे एसेट्स जो विद इन 12 ईयर के अंदर अंदर हम जिनको सॉरी विद इन 12 मंथ्स के अंदर अंदर हम जिनको कैश में कन्वर्ट करा सकते हैं, या विद इन 1 ईयर, ओके। जो हम अब इनको जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो सारे के सारे करंट एसेट्स, फ्लोटिंग एसेट्स रिकॉर्ड होते हैं कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस और रियलाइजेबल वैल्यू व्हिचएवर इज लेस। इन तीनों वैल्यू में से कौन कौन से वैल्यू, मार्केट वैल्यू, कॉस्ट प्राइस, रियलाइजेबल वैल्यू, इन तीनों वैल्यू में से जो भी लेस होगी उस पे, अब आप अगर इस बात में भी कंफ्यूज है कि कॉस्ट प्राइस, मार्केट वैल्यू, रियलाइजेबल वैल्यू क्या है, तो आप पहली वीडियो देखिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। थोड़ा हल्का बता देती हूँ, कॉस्ट प्राइस वो प्राइस जिस पे आपने मशीनरी एक्वायर की है, परचेज किया आपने कोई भी एसेट, मार्केट वैल्यू वो जो अभी फिलहाल मार्केट में चल रही है, रियलाइजेबल वैल्यू वो जब आपने मार्केट में पर्टिकुलर एसेट बेचा तो आपको जो रियलाइज हुई अमाउंट वो रियलाइजेबल वैल्यू। इन तीनों में से जो लेस होगी उस पे हम रिकॉर्ड करेंगे करंट एसेट्स को, इन फ्लोटिंग एसेट्स को। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस है। पहला एक्सेप्शन हमारा कैश आ जाता है, कैश को हम जो लेस वैल्यू होगी उस पर थोड़ा रिकॉर्ड करेंगे, जो एक्चुअल है वो है, तो कहते हैं एक्चुअल कॉस्ट पे हम रिकॉर्ड करने वाले हैं कैश को। सेकंड थिंग आती है हमारी रॉ मटेरियल्स एंड वर्क इन प्रोग्रेस, उन दोनों को हम यानी रॉ मटेरियल को एंड वर्क इन प्रोग्रेस को हम रिकॉर्ड करने वाले हैं कॉस्ट प्राइस के ऊपर। एंड लास्ट जो हमारा बिल रिसीवेबल है एंड डेटर्स है उनको हम रिकॉर्ड करने वाले हैं बुक वैल्यू जो है हमारी, एंड बुक वैल्यू में से लेस करके प्रोविजंस रिगार्डिंग जो भी रिलेटेड उनसे प्रोविजंस है, जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को हम डेटर में से माइनस करके रिकॉर्ड करेंगे। थर्ड पॉइंट आता है हमारा वेस्टिंग एसेट्स। वेस्टिंग एसेट्स नाम से क्या क्लियर हो रहा है, यानी ऐसे एसेट्स जो वेस्ट हो जाने वाले हैं, यानी कि जिनका टाइम जो है ना, यानी स्पैन ऑफ टाइम है वो बहुत कम है, यानी बहुत कम समय के अंदर अंदर वो क्या हो जाने वाले हैं, डिस्ट्रॉय हो जाने वाले हैं, या उनका बहुत कम टाइम तक हम यूज कर सकते हैं। जैसे हमने पेट्रोल निकाला तो उसका हम ज्यादा टाइम तक यूज नहीं कर सकते। जैसे आप अपनी एक्टिवा में अपनी गाड़ी में डलवाते हो तो वो कितने टाइम तक चलता है, जैसे ही आपने ड्राइव कर लिया थोड़े टाइम बाद वो खत्म हो जाता है। तो ऐसे ही बात करें तो ऐसे एसेट्स को हम क्या बोलते हैं, वेस्टिंग एसेट्स बोलते हैं ना, जो जल्दी हमारे खत्म हो जाते हैं, जिनका टाइम पीरियड बहुत कम होता है। तभी तो आप डेली एक्टिवा को वीकली मंथली आप उसके अंदर अपनी डिग्गी को फुल करवाते हो, ठीक है। तो वही बात कह रहे हैं कि ऐसे यानी वेस्टिंग एसेट्स जैसे कि माइंस से, ऑयल वेल से, वुड है, जंगल्स एक्सेट्रा, जो एक टाइम पीरियड के बाद खत्म हो जाने, यानी कि कुछ समय के बाद जिनको जो खत्म हो जाते हैं, ऐसे एसेट्स को हम वेस्टिंग एसेट्स बोलते हैं। तो कहते हैं इनको हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे, अब ये तो पता चल गया वेस्टिंग एसेट्स क्या होते हैं। तो कहते हैं एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ द एसेट डिप्लीटेड ड्यू टू यूज शुड बी रिड्यूस्ड फ्रॉम द ओरिजिनल कॉस्ट। कहते हैं कि एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ द एसेट, एसेट की वो एस्टिमेटेड वैल्यू, यानी आपने एस्टिमेट किया कि इसकी जो ये हमारा पर्टिकुलर पेट्रोल है इसकी वैल्यू ये हो सकती है, वो डिप्लीट हो जाएगा क्योंकि हम इसको लगातार यूज करते रहते हैं, तो उसको हम रिड्यूस कर देंगे ओरिजिनल कॉस्ट में से। यानी ओरिजिनल कॉस्ट हमारी जो है वो है, यानी जैसे हमने वुड की बात कर रहे हैं हम, तो हमने जंगल में से जो वुड हमने परचेज किया, ठीक है, जैसे हमने कितने का बाय चांस हमने 2 लाख की जो है लकड़ी या वुड हमने परचेज कर लिया, तो 2 लाख की हमने परचेज करने के बाद उसमें से हमें लग रहा है कि हम इतने टाइम पीरियड के बाद इसको यूज कर लेंगे, ये खत्म हो जाएगा। तो ऐसा जो आपको लग रहा है ना
करेंगे, ठीक है। ऑल्सो इट इज नेसेसरी टू क्रिएट जनरल रिजर्व फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ द एसेट्स, और आपको इसके लिए रिजर्व भी क्रिएट करना चाहिए ताकि आप जैसे ही वुड कंप्लीट खत्म हो जाए फिर आपको फ्यूल के लिए आपको दोबारा से वुड चाहिए, तो आपको क्या करना है, साथ साथ जैसे आपको लग रहा है कि 2 लाख 10 साल के अंदर अंदर हमारी 10 साल नहीं 1 साल या फिर 6 महीने आपको लग रहा है कि आप 2 लाख का आपने फ्यूल यूज कर लेना है वुड के लिए, ठीक है, जहाँ पे ये काम होता है, तो आपने क्या करना है 2 लाख का प्रोविजन बना के चलना कि जैसे ही 1 साल कंप्लीट होगा हमारे पास 2 लाख रुपए आराम से सेव हुए मिल जाएंगे, और फिर हमने उन 2 लाख रुपीज का क्या करना है, 2 लाख रुपीज का हम अगेन दोबारा से हम वुड ले लेंगे। तो समझ आया वेस्टिंग एसेट को किस तरीके से रिकॉर्ड करना है, जो कॉस्ट प्राइस है उसमें से हमने माइनस कर देनी है वो वैल्यू जो हमने एस्टिमेटेड लगा के देखिए कि वो वैल्यू वो ऐसे डिप्लीट हो जाएगा जब हम उसको यूज करते रहेंगे, ऐसे एस्टिमेटेड वैल्यू उसको हम माइनस कर देंगे, ठीक है, और उस पर हम रिकॉर्ड करेंगे वेस्टिंग एसेट्स को। एंड वेस्टिंग एसेट्स के लिए आपने अलग से जो रिजर्व भी क्रिएट करके रखना है, जनरल रिजर्व, ताकि हम जैसे ही हमारा काम खत्म हो, यानी कि वो जो भी वेस्टिंग एसेट है, वुड है, जंगल है, जैसे ही वो खत्म हो जाए उसी तरीके से हम दूसरा परचेज कर सके, या फिर हम जैसे अब जंगल है वो तो बिल्कुल खत्म हो जाएगा, वो थोड़ी ना दोबारा से हमें और कहीं से परचेज करेंगे। तो अगर हमें चाहिए कि जैसे हमने जंगल था हमारा खुद का है, तो हमने अगर वहां से कटाई वटाई कर ली है, जो भी लकड़ियां वगैरह निकाली थी वो सारी निकाली है, तो हम दोबारा से ऐसे तरीके से करके चलेंगे ना कि दोबारा से वहाँ पे दोबारा से प्लांट वगैरह लगा देते हैं ताकि दोबारा से उनकी लकड़ी बन जाए, ठीक है, जो भी जिस भी पर्टिकुलर चीज है वो हमारी जिस भी प्लांट से लकड़ी बनती है तो उसको हम उगाने की दोबारा से सोचेंगे। तो इसी तरीके से हर टाइप का जनरल रिजर्व हमने क्रिएट करके रखना ताकि हम अपने एसेट्स को रिप्लेस कर सकें। ओके, बात समझ आ गई? इट्स ओके। फोर्थ पॉइंट आता है हमारा इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स कौन से एसेट्स होते हैं जिनको आप छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, केवल यानी फील कर सकते हो आप कि हाँ जी, यानी आपने मार्केट में लाते देखते भाई इस शॉप पे तो कुछ ना कुछ दम है, यानी कि सारी की सारी भीड़ तो कोई यहीं पे जमी हुई है। तो आपको जैसे ही मार्केट में ऐसे घूम रहे हो तो नॉर्मली तब भी आपको पता चल जाता है कि कौन सी जो शॉप है वो ज्यादा फेमस है। तो आपको कैसे पता चला? क्योंकि उसकी गुडविल अच्छी है, वहाँ पे भीड़ ज्यादा हो रही है, बेशक से वो हाई प्राइस चार्ज कर रहे हैं, उसके बाद भी कंज्यूमर वहां से हटने का नाम नहीं ले रहे, तो वो क्या है? वो गुडविल है हमारी। तो कहते हैं इंटेंजिबल एसेट्स, ऐसे ही एसेट्स को हम कहते हैं जैसे कि गुडविल है, ट्रेडमार्क है, पेटेंट्स है, एटसेट्रा। तो कहता है इनको हमने रिकॉर्ड करना है, वैल्यू बताओ, ये बता दिया इंटेंजिबल एसेट्स क्या है, इट्स ओके, लेकिन अब ये बताओ रिकॉर्ड कैसे करना। तो कहते हैं कि इनको ना रिटर्न ऑफ करने की सोचो जितना आपको एज अर्लीस्ट एज पॉसिबल हो सके। आपकी मर्जी, आप 5000 हर साल राइट ऑफ कर रहे हो, 10,000 कर रहे हो, लेकिन आप एज अर्ली एज पॉसिबल इनको क्या करने की सोचो, राइट ऑफ करने की सोचो। ओके, एंड लास्ट हमारे आता है फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस एसेट्स हमारे कौन से एसेट्स होते हैं? जैसे हमारा प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस है या फिर हमारा एक्सेसिव एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर टू बी रिटर्न ऑफ एट द अर्लीस्ट। कहते हैं ये ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जिनका हमने जैसे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर है जिनका हमें फ्यूचर में बेनिफिट मिलने वाला है। आज हमने खर्चा करते हैं लेकिन फ्यूचर में हमें पता है ऐड दिए इसी वजह से हमारा फायदा होने वाला है। तो ये हमारे जो एसेट्स होते हैं इनको हम फिक्टिशियस एसेट्स बोलते हैं। तो फिक्टिशियस एसेट्स को भी एज अर्ली एज पॉसिबल हमें क्या करना है, राइट ऑफ करना है, ठीक है। तो आपकी मर्जी हो आप राइट ऑफ किस तरीके से कर रहे हो, वो आपके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए होंगे, आपके ऑर्गेनाइजेशन ने बता रखा होगा कि आप किस तरीके से किस रेट से आपने राइट ऑफ करना है, या फिर आप 5000 कर रहे हो ईयरली, तो वो तो आपके ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डिपेंड रहने वाला है कि आपने किस तरीके से राइट ऑफ करना है। लेकिन आपको करना है क्या, आपको करना है फिक्टिशियस एसेट्स एंड इंटेंजिबल एसेट्स दोनों को राइट ऑफ करना है एज अर्ली एज पॉसिबल। ओके, तो आज हमने स्टडी किया वेरियस टाइप्स ऑफ एसेट्स एंड रूल्स फॉर देयर वैल्यूएशन। होप यू लाइक इट। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।